शीतलता, बल, दया, नया, वृद्धि। तो इसमें जो विशेषण है वैसे तो सबसे पहले नया पुराना होना चाहिए, लेकिन शीतलता ज्यादा सही है। हाँ ठीक है। टॉपिक बोलो बेटा। संधि पढ़ा रहे थे। कहाँ तक पढ़ा दिया था? पूरी पढ़ा दी थी। कहाँ से पढ़ाना? शुरू से पढ़ाना। अच्छा, परिभाषा लिखा दी थी। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या थी? बाकी हमने होमवर्क में दिया भी होगा कि घर से स्वर को पढ़ के आना, याद करके आना का। अच्छा ठीक है। स्वरों में एक दो स्वर हम पूछ लेते हैं, बता पाओगे? बताइए वो कौन सा स्वर होता है, उसे क्या कहते हैं जिस स्वर के उच्चारण में मुख की संरचना पूरी खुल जाती है? कहते क्या उसको? विव्रत स्वर। क्या आता है इसमें? जिसमें मुख की संरचना बंद सी रहती है। मुख की संरचना बंद सी रहती है। क्या होता है? कौन कौन से स्वर आते हैं इसमें? सही बताओ। हमने पूछा है जिस स्वर के उच्चारण में मुख बंद सा रहता है। उसको कहते हैं संरक स्वर। क्या कहते हैं? और उसमें आता है एक बस ये चार आते हैं। ठीक है, तो पढ़ो बेटा। किसी टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई टॉपिक हमने पढ़ाया हो तो मैं लगा कि ये बहुत मतलब हल्के से पढ़ा दिया। साथ कौन सा साथ? तो संधि पढ़े। दीर्घ स्वर संधि। संधि के कितने टाइप बताए थे? पहले क्या थी? और स्वर के कितने टाइप थे? पहले क्या थी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, परिभाषा लिखी गई है। आपको याद रखना है कि कोई भी संधि हो, संधि में दो ही टाइप के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यही बनता है कि संधि का नाम बताइए। क्या बताइए? और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि विच्छेद करो। संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद नहीं होता है। समास का विलोम व्यास होता है। याद रखिए। कोई बात कहें तो उसको सुन ही लिया करो, फिर बोला करो। संधि का विलोम होता है विग्रह और समास का विलोम होता है व्यास। कह देते हैं समास विग्रह, लेकिन ये अशुद्ध बोलते हो। हाँ, समास विग्रह नहीं होता है।
विग्रह जो शब्द है ये होता है संधि का विलोप। ठीक है, बताया था कि दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला कि किस संधि में कौन से स्वर आते हैं, दूसरा किस स्वर के योग से कौन सा स्वर बन जाता है। तो दीर्घ में आपने पढ़ा आ, ए, ई, और ये दीर्घ रहे। ठीक, तो दीर्घ स्वर संधि और आप चाहे दूसरे तरीके से समझिए। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा होता है। जिस स्वर के उच्चारण में बड़ा शब्द लग जाए, क्या लग जाए? कहाँ लग जाए? जिस स्वर के उच्चारण में बड़ा शब्द लग जाए, समझ जाना वो स्वर किस संधि में आते हैं। और सबसे पहले बस याद रखना कि कौन सा स्वर किस संधि में आता है। इसको क्या पढ़ते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ा, दीर्घ। तो बड़ा शब्द आने पर कौन सी संधि बन गई? देखो, बड़ा एक नहीं कहते हैं, ना बड़ा आए कहते हैं। तो ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले चार स्वर हैं। क्या है? अब ये जो स्वर बना तो कैसे बने? देखो, आ जो बना तो आ प्लस आ बराबर बड़ा। ठीक है, अब ये कैसा आ है? ये लंबा है। तो आ लंब हो चाहे यानी छोटा हो चाहे बराबर बनेगा क्या? चाहे छोटा आ हो या बड़ा तो भी क्या बनेगा? या बड़ा बड़ा हो तो भी क्या बनेगा? इसको बोलने की ट्रिक है, बोलो आ। बताया था तुमको आज से जब स्वर पढ़ा रहे थे, एक हमने वर्गीकरण लिखाया था ध्वनि या मात्रा के आधार पर। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, बोलो? ध्वनि या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? शाबाश। संस्कृत में 3 और हिंदी में बोलो आ, ये बना लघु, बोलो आ, ये बना दीर्घ। नहीं समझ में आ गया? और यदि इसके आगे भी जानना हो तो आगे भी एक वाक्य है, जहां पर ध्वनि निकली आ, ये कैसी ध्वनि है? लघु। फिर आ, ऐसे ध्वनि में देखो उतार है, इसमें क्या है? स्वरों की ध्वनि में हमेशा उतार चढ़ाव होता है। और इसी उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? मात्रा के आधार पर इस उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उसकी जरूरत तुम्हें नहीं है तो हमने नहीं बताया। हाँ, तो इसीलिए ये ना समझो कि कोई टॉपिक सरल है, आता है, उसको पढ़िए। तुमको सरल बना के पढ़ाया जाता है, नहीं है तो बहुत कठिन। सरल बना करके प्रत्येक अध्यापक उस चीज को तुम्हें पढ़ाता है, तो इसलिए उस पर ध्यान दो। आता हो तो उससे आगे पढ़ने का सोचो कि यहाँ तक हमें आता है, आगे हमें पढ़ना है। तो
ये आ है, क्या है बेटा? आ। और इस आ का चाहे तो हम 4 तरीके से योग कर सकते हैं। कितने तरीके से? भाई छोटा छोटा बराबर, या छोटा बड़ा बराबर, या बड़ा छोटा बराबर, या बड़ा बड़ा बराबर। तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें सीधे बोलना है आ प्लस आ बराबर आ। इसकी परिभाषा भी हमने तुम्हें दीर्घ संधि की लिखाई है कि समान स्वरों के योग को दीर्घ संधि कहते हैं। किसके? और समान स्वर देखो, जब हम आपको स्वर पढ़ा रहे थे उस समय समान और असमान स्वर पढ़ाए थे। देखो कहीं है तो गली होगी। और समय हमने तुमको सजाती या विजाती स्वर उन्हीं को कहते हैं पढ़ाया है, तो वो तो सीधे लिखाए थे। आगे चले, फिर अगला है ई प्लस ई बराबर। अब ई छोटी हो चाहे बराबर क्या बनेगा? बड़ी बड़ी बराबर। फिर ऊ प्लस ऊ बराबर है, छोटा ऊ हो चाहे बराबर क्या बनेगा? या बड़ा ऊ बराबर। फिर प्लस बराबर, ये है बड़ा है। यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझ लीजिए, ये है आपके बड़या की मात्रा। क्या है? आपसे पूछा जाए कि यदि किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? ठीक, तो ये काय की मात्रा है। और ये है बेटा बड़ी की मात्रा। क्या है? ये है बड़ा ऊ की मात्रा। और ये क्या है? दीर्घ की मात्रा। सी नहीं है, ये है दीर्घ की मात्रा। बोलो कोई दिक्कत? अब इसके बाद आते हैं उदाहरण। अगर आपको ये चीज नोट करना हो तो नोट कर लो, और ना नोट करना हो तो अब सीधे आपके बनते हैं उदाहरण। हाँ बोलो, तेज बोलो। हाँ, हिंदी वर्णमाला में एक ही ऋण होता है, ठीक है। संस्कृत में 2 ऋण होते हैं, छोटा ऋण और बड़ा ऋण। आप जो इस तरीके से बनाते हैं, एक इसमें नीचे कुंडी ना लगाएंगे तो ये छोटा ऋण है, नीचे ये कुंडी लगा देंगे तो ये क्या? बड़ा ऋण। और हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में एक ही ऋण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, छोटा ऋण हमेशा देखो ऊ के बाद छोटा ऋण लिखा मिलता है, और छोटा ऋण मिलकर बन जाता है क्या? इसलिए हिंदी वर्णमाला में एक ही ऋण का प्रयोग किया जाता है। आया? ये बड़े ऋण की मात्रा, वो छोटे ऋण की मात्रा जो ऐसा है, यही छोटे ऋण की मात्रा है, यही बड़े ऋण। छोटा छोटा ऋण मिलके क्या बना? बड़ा ऋण। छोटा ऋण की मात्रा मान नहीं होती है, बस ये मात्रा। बड़े ऋण की मात्रा होती है, जैसे छोटा की मात्रा नहीं होती है, आज छोटे ऋण की मात्रा नहीं। लिख गया? तो अब आगे आपके बने बेटा उदाहरण। क्या बने? तो उदाहरण में 2 चीजें
सबसे पहले शब्द में आपको समझना है कि संधि कौन सी है, ठीक है। जब आप ये समझ जाएंगे कि इसमें संधि ये है तो विच्छेद करने में कोई दिक्कत नहीं। और शब्द की पहचान होती है स्वर से। किससे? स्वर से। जैसे यहाँ पर हमने लिखा विवेकानंद। क्या लिखा? विवेकानंद लिखा। या यहाँ पर लिखते हैं रत्नाकर। क्या लिखते हैं? ऐसे शब्द लिखे होते हैं पेपर में और यही पूछे जाते हैं कि एक दो ही प्रश्न बनेंगे। या तो पूछेगा विच्छेद करो, क्या पूछेगा, या फिर पूछेगा संधि का नाम बताओ, बस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो देना है स्वर पर। किस पर? अब इसमें देखो आपका पहले ए लगा है, फिर आ लगा है, तो किसी भी, यहीं से आप समझ लो और एक चीज, किसी भी शब्द का विच्छेद हम उस जगह से करते हैं जहां से दो शब्द मिले। कितने? और दोनों शब्द कैसे हो? सार्थक हो। ना दोनों सार्थक हो तो एक फिर भी सार्थक अर्थपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दो शब्दों में एक शब्द कैसा हो? अर्थ। या फिर दोनों। अगर इसको ए से करेंगे तो इसका कोई विच्छेद नहीं, बनेगा नहीं शब्द वो। लेकिन अगर धीरे से आप यहाँ आएंगे किसमें? आ पर। किस पर? आ पर। तो जैसे इसको बनाएंगे तो ये बनेगा क्या? विवेक बना है। अब का में क्या है? आ है। आ बनता कैसे? आ में। तो यदि आ में आ जोड़ दें तो क्या बन गया? ना लगा। और ऐसे लिखते लो और लिख गया है। दिख रहा है? ये मेथड ध्यान से समझो, ये नया मेथड तुम्हें बता रहा हूं। कई बार पेपर में एक शब्द ऐसा दिया होता है और पूछेगा कि ये जो शब्द है इस शब्द का शुद्ध विच्छेद करो। बताओ शुद्ध विच्छेद कौन सा नंबर? अगर सी नंबर तुम शुद्ध कह रहे हो तो ये ए बी डी ये क्यों गलत है? नहीं आया। ये बेटे देखो, ये ए बी और डी जो ऑप्शन में है ये शब्द में अशुद्धि है, त्रुटिपूर्ण शब्द है, गलत है। कैसे है? विवेक शुद्ध होता है। शुद्ध क्या होता है? विवेक। लेकिन ये क्या लिखा है? अशुद्ध हो गया। अच्छा है।
एका विवेका वाले गलत हो गए। अब अनंत शुद्ध होता है कि आनंद? आनंद वाला ये ऑप्शन गलत हो गया। बचा क्या? विवेक धन अर्थात आ प्लस आ बराबर। कोई दिक्कत? तो कभी आपको एक विच्छेद रूप में देंगे और ऐसा पूछा जाए तो आप इस तरीके से उसको सही करेंगे। बाकी नियम चारों में सही है। समझ रहे हैं? नहीं आया समझ? अगला मेथड देखिए। मान लो कभी ऐसे पूछ दे, ऐसे ये कौन सा मेथड है? विच्छेद रूप में। कैसा है? अब इसमें भी दो ही प्रश्न बनेंगे कि संधि का नाम बताओ सबसे पहले। अब ये विच्छेद रूप में लिखा है, किसमें? तो अब क्या बनाओगे? संधि बनाओगे। तो अब संधि बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये बोलो ना। ना में आ है, लघु है कि दीर्घ? तो ना से निकाल लो क्या? ये क्या है? इसको प्लस को यहां से खत्म करके यहां लिख दें। बोलो फिर ये क्या है? बड़ा आपको यहां लिख दें। बोलो कोई तुम्हारा मेथड कोई सूत्र बना? बोलो आ प्लस आ बराबर, ये बड़ा बना तो यहाँ बड़ा की लगा दो मात्रा। क्या लिखा? तो ये किस संधि का मेथड था? तो संधि का नाम क्या हुआ? और संधि भी बन गई, विच्छेद था। तो ऐसे ये छोटे छोटे कई मेथड से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। बाकी जो कहो दीर्घ संधि तो आती ही है, बस ये देखो कि उसमें शब्द कैसे कैसे आते हैं। ठीक है? किसका? अधीच का कि अधीश पे? आदि ये अभीष्ट बोला है तो अभिधान छोटी प्लस बड़ी बराबर। कोई दिक्कत? जब भी किसी शब्द का विच्छेद करो, मैथ पढ़ते हो, मैथ पढ़ते समय सर जी तुम्हें बता दें कि सवाल को कैसे चेक करें, सही है कि गलत। ऐसे तुम शब्द को चेक कर लिया करो। क्या लिखा था? अभीष्ट लिखा है। अब भाव में क्या है और ये क्या है? यानी छोटी बड़ी का ही तो योग है। तो ए प्लस ए बराबर बराबर ये बना दीर्घ स्वर संधि। क्या बना? बोलो। तो ऐसे और कोई शब्द कठिन लगे? बोलो कोई कठिन लग रहा हो? क्या? सेवार्थ। तो जैसे लिखते हैं इसको सेवार्थ। बेटा सबसे पहले वही दो प्रश्न, संधि का नाम बताओ, कैसे पहचाना? बड़ा बना। और अगर इसको हम सेव धन अर्थ कर दे तो शब्द गलत है। सेव शुद्ध होता है कि सेवा? तो से और वाह भी कैसा है? लघु। तो लघु को दीर्घ में बदल सकते हैं, तो वाह को बदलेंगे तो क्या बनेगा? सेवा। सेवा। और अर्थ को यदि बड़ा आ कर दें तो आप बताओ ए सही है कि बी सही है?
घर में पेमेंट कर देता। उतने टाइम तो मैं नहीं समझ में आएगा कि गलत है तार, क्योंकि वो सेवा धन अर्थ तुम्हारे माइंड में तो चलेगा, दिमाग क्या पड़ेगा सेवा धन, लेकिन वास्तव में कहाँ जहाँ सेवा धन अर्थ नहीं है, लेकिन वो समय तुम सही कर दोगे। इसलिए एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को समझना है। सेवा धन कोई दिक्कत तो ऐसे लिखो। अच्छा कुछ शब्द पूछें तो फिर हम लिखते, पहले बताओ फिर लिख लेना। हाँ दो प्रश्न हमेशा लेकर चलना, संधि का नाम और विच्छेद। अभी तो तुम्हें दीर्घ पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, गुण तक तुम्हें सरल लगेगी संधि, और गुण के बाद फिर तुम्हें पता चलेगा कि अब क्या। किसका? गिरीन्द्र। क्या बनेगा बेटा? तेज बोलो। गिरिधन और गिरि माने पर्वत और इंद्र माने अच्छा आगे देखो तो बेटे बताएं फिर तो। अच्छा अगर इसी को लिखाओ गीतांजलि, विच्छेद बताओ जल्दी। गीता धन, और अगर ये ऑप्शन में गीता के साथ साथ गीत भी हो तब क्या सही करोगे? गीत धन अंजलि हो तो ये भी सही हो जाएगा। अच्छा बताओ श्रीष का विच्छेद करो जल्दी करो। श्रीधन खैर मुनीश्वर नारीच्छा, खैर यदि लिख दे बेटा सूक्ति बोलो, यदि लिख दे भूप ते बोलो, लिख दे भूष्मा, लिख दे भूर्जित, लिखा। अगर लिखा हो वधूलास, कोई दिक्कत बोलो। तो बड़ा आ में कोई दिक्कत, बड़ी ई में कोई दिक्कत, बड़ा ऊ में कोई दिक्कत, तो रेर में दिक्कत होगी ही नहीं। रेर कहता है कैसे बनता है रेर? देख बोलो, लिखा हो मात्रण, क्या लिखा हो? ता में ये क्या है? रेर है। याद रखो, इसको कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। ये क्या है? ये त्रा त्रिशूल है, याद रखिए। ये त्रा नहीं है, ये त्रि है, त्रि। इसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। अब ये जो त्रा है तो इसमें ये कौन सी मात्रा लगी है? रेर की लगी है, तो माँ को माँ लिख दे, तामे रेर लगा दे, कैसा लिख गया। फिर माँ को माँ लिख दे और तामे क्या लगा दे? देखो एक रेर तुम्हें सामने दिख रहा है, बस एक रेर और जोड़ देना है, बचा क्या विच्छेद हो गया? मात्र धन। देखो रेर प्लस रेर बराबर बड़ा रेर। समझ में आया? अगर इसी को लिखा हो बेटा
हल्ले बता आकार नियम से बताओ गोत्र धन विकार ठीक है आकार नहीं विकार समझ गए तो दीर्घ संधि के एक दो उदाहरण लिख लो बड़ा बड़ी बड़ा हो गए चार हो गए अरे उसमें बस निरंतर तुम्हें अपनी तरफ से जोड़ना है बस एक ऋण तुम्हें दिख रहा है अब बस एक ऋण तुम्हें जोड़ दो अपनी तरफ से एक दो बड़ा वाले भी लिख लेना जैसे रामानंद क्या बनेगा ठीक है दया राम क्या बनेगा ठीक है किसका वो बेटा अयाज शब्द से बनेगा अयाज से बनेगा अयाज ना कैसे बने बताओ कैसे बनी अयाज इसके छोड़ के गायिका बोले हो ना दीर्घ से बना 1000 रुपया दे कौने यूट्यूब में खोज के बता दे कौनो सिद्ध करा दे किसी से कि ये दीर्घ तो का भाई जब गलत प्रश्न पूछियो तो फिर वो बतावे पड़ी ना गायिका ये लिखा है देखो गायिका लिखा है लिखा है ये गा में क्या है बड़ा और ये या में क्या है क्या लिखेगा आई आपकी अयाज शब्द में याद रखना आओ आओ आगी आगी आई आए आए इस टाइप के जो शब्द होते हैं आपके बेटे अयाज शब्द में पाए जाते हैं ठीक है गए गा में का एक मात्रा इसके कहो तो गायिका के समकक्ष शब्द और बता दें गायिका है नायिका है सहायिका है विधायिका है ये सब इसी मैदान से बनेंगे अयाज शब्द तो वो चीज पूछो जो पढ़ा रहे हैं आओ ये बन गया बेटा अब भी अगर आपको दीर्घ संधि संबंधी कोई शब्द आपके मन में हो लगे तो पूछो और नहीं तो फिर गुण संधि की ओर चले बताओ मैं दीर्घ बोलो क्लियर हो गई बोलो हाँ और तेजी बोलो और ना क्लियर हुई हो तो अभी पूछ लो डरो मत कोई शब्द आपको लगे तो पूछ लो हाँ महेश महेंद्र महेंद्र ये महीश महीश ये अच्छा ये देखो लिखा महीश वैसे इसका सूत्र रूप महेश होता है क्या होता है
और एक ही मात्रा हम गुण संधि में पढ़ाएंगे। तो ये महेश में तो गुण संधि है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि महीस कभी कभी भ्रमित करने के लिए ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है महेश, लिखा होता है महीस, तो बड़ी ई है, क्या बनेगा? मही। क्या बनेगा? मही धन इस माने भगवान। देखो एक शब्द सार्थक तो निकल ही आया। तो ई प्लस ई बराबर आप गुण में पढ़ना हो एक ही मात्रा। तो देखो आगे, हाँ किसका? अर्पित। ये अर्पित, ये अर्पित कर दिया। अर्पित ये वाला है ना, ये विसर्ग संधि से बनेगा। ठीक है, विसर्ग संधि का एक नियम है, वो बड़ा है, तो बताइए। गुण संधि हेडिंग डाल दी, और गुण संधि में पूछो तुम कोई भी संधि कैसे पूछो, उसको बता देंगे यहाँ से। तो गुण संधि में आता है ए, क्या आता है? ए ओ आर। ऐसे आर को आप लोग कहते हैं उड़नतुरा। क्या कहते हैं? लेकिन इसका शुद्ध रूप अर होता है। हाँ, रा को उड़नतुरा ना कहना आज के बाद, इसको अर कहेंगे। और गुण संधि में याद रखेंगे, बोलो ए ओ अर। कितने स्वर? 3। ये ए ओ जो स्वर है, ये अर जो है वो रा को कभी स्वर के रूप में भी साथ में प्रयोग कर दिया जाता है। हाँ, ये आधा है बेटा। पढ़ाएं। अब ये जो ए बना है, तो देखो आपको हमने विजातीय स्वर पढ़ाए थे। क्या? असमान स्वर पढ़ाए थे। उस समय देखो हमने ए ऐ ओ औ को तोड़ के बताया था ऐसे बनेंगे। तो ये जो ए बना है, ये बना है आ प्लस ई बराबर। अब फिर वही पुराना तरीका, आ छोटा हो चाहे और ई छोटी हो चाहे, बराबर बनेगा क्या? बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर अभी ना ए समझ में आया हो तो एक का थोड़ी ट्रिक वैसी। वैसे हिंदी व्याकरण है बेटा, सबसे ज्यादा उसको गहन अध्ययन से पढ़ो, ट्रिक बस थोड़ी काम करती है। इसको ए है ये, अब एक किन स्वरों के योग से बना, इसको थोड़ा और समझ लो। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और यदि इन तीनों स्वरों को एक साथ मिला के बोल दो तो बोलो का बोलोगे? बोलो आइए। क्या बोले? जाइए। अगर अभी कोचिंग में हो तुम 1 मिनट बनाना बाहर कर दीजिए, तुम्हारे एक शब्द से पूरा क्लास का डिस्टर्बेंस बिगड़ जाता है। अब बताओ तुम्हें जाइए शब्द कहने से ऐसी कौन सी बड़ी पदवी मिल गई? ये बताओ तुम्हें क्या मिल गया? ये बताओ भाई, कोई तुम्हें बड़ी व्याख्या मिल गई हो या कुछ तो समझने का प्रयत्न करो, खासकर मेरे पढ़ाने। तो अगर एक बार इसको तीनों को मिलाकर बोल दोगे तो बोलो क्या लिख गया? आइए गुण संधि पढ़िए। क्या पढ़िए? और इससे तुम्हें ये याद रहेगा, बोलो आ
ए स्वर कंप्लीट हो गया, बचा क्या? ओ। तो ये बना आ दाल ऊ बराबर। अगर इसको भी सरल तरीके से पढ़ो तो आ छोटा हो चाहे, अब ऊ छोटा हो चाहे, बराबर बनेगा क्या? ओ बनेगा। आओ बेटे, आपका आता है वृद्धि संधि। ऐसे देखो, बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं। ये क्या है? ओ है। अब वृद्धि माने क्या होता है? बढ़ना। वृद्धि माने, तो ये ओ है, एक मात्रा की वृद्धि कर दूं, का बनगा? आओ। अब इसको जैसे हम आहिस्ता से बुलाएं वैसे ही बोलना है। बोलो आओ। ध्यान से अनुभव करो, तुम्हें दो स्वर मिल रहे हैं। कौन कौन? आओ। ये मैं खड़ देते आओ तक और कुछ अपने टॉपिक पर आ जाना। तो अब इसको यहीं से भी आगे पढ़ाएंगे, इसको भी। तो ए हो गया, बोलो कैसे बना? ओ कैसे बना? अब बात करते हैं आर की। किसकी? तो आ के साथ, किसके साथ? अगर रेर का योग हो जाए, किसका योग? तो आ धन रे बराबर ये बना आ। बोलो कोई दिक्कत? ये है आपकी बेटे ए की मात्रा, है या नहीं? बोलो। ये है आपकी ओ की मात्रा, कौन सी मात्रा? और ये आ वही जिसे तुम लोग उड़नतुरा कहते हो। कोई दिक्कत? ये बेटा पूर्ण शब्द का पूरा मेथड हो गया। अब आप इसको लिख ले, फिर उदाहरण अभी बता। जैसे इच्छा होगा, लगे नोट पुराना नोट हो कभी का। अरे कैसा बता रहे? और फिर से एक बात नोट करने से पहले समझ लो, बंद कर दो लिखना, फिर समझ लो। संधि तुम चाहे विश्व में किसी से भी पढ़ लेना, जब तक स्वयं अभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हें अंतरात्मा कहती रहेगी कि अरे वो दीर्घ संधि में हिमालय और विद्यालय आता है। ये अंतरात्मा तुम्हारी कहेगी, लेकिन यदि पेपर में वही दीर्घ पूछ देगा तो तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले घर पर जाना और जितने ज्यादा दीर्घ गुण के उदाहरण हो सके उनको विच्छेद कर लेना, और जो ना कठिन लगे, ना समझ में आए, उसको लिख लेना, अगले लेक्चर में हमसे पूछ लेना। और यदि घर पर तुमने संधि का अभ्यास नहीं किया तो तुम्हें क्यों, हम समझा रहे हैं तो आ तो रहा है। तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हमें आता है, लेकिन आएगा कितना? बोलो विद्यालय, हिमालय, कपीस और ये महेश, अर्थात ये सरल सरल चीजें तुम्हें आएंगी और तुम्हें लगता रहेगा कि आता है। ठीक है? इसलिए कठिन ढूंढो। क्या ढूंढो? अध्यापक बता देगा कि वो चीज ऐसी है, अब उसके दिमाग में वो चीज कठिन वाली नहीं है, उसको कठिन तुम पढ़ो, तुम्हारा धर्म है पढ़ना। ठीक है बेटा? तो इसको लिख लो, फिर हम बताते हैं इसके उदाहरण। ठीक है? तो बताएं तो कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? हाँ, कितने स्वर? कौन कौन से? ए कैसे बना? ओ कैसे बना? और कैसे बना? बेटे जैसे यहाँ पर लिख दें महेंद्र,
क्या लिख दे? वही दो प्रश्न बनेंगे। कितने? संधि का नाम बताओ और विच्छेद का। तो नाम बताने के लिए तुम ये देखो कि ये शब्द विच्छेद कहां से होगा। विच्छेद कहां से करें? यहां से। ये क्या है? और ए बोले तो किस संधि में आता है? ए बोले तो कैसे बनता है? सीधे बोलो आइए। तो आ धन। तो अब बताओ बेटे, ये मैं लिख दे, फिर यहाँ पर इंद्र लिख दे, सही बन गया? गलत है। अच्छा, नियम कैसा है? नियम बताओ। नियम तो तुम लोग यदि गलत कहते हो तो आ धन बराबर नियम कैसा है? लेकिन ये दोनों जो एक, ये जो आगे वाला शब्द है ये माँ में हा कैसा है? लघु। और बताया था कि चाहे आज छोटा लगाओ चाहे, फिर बता रहा हूं शब्द कैसा बनाओ? शुद्ध बनाओ। तो मैं नहीं, क्या कर दे? महाधन बना। अगर इसी को राजेश लिखा होता बेटे, बोलो, अगर इसी को हम कमलेश्वर लिखे होते, बोलो, अगर इसी को हम राजेंद्र लिख दिए होते, कोई दिक्कत? अगर इसी को हम प्रेत लिख दिए होते, गड़बड़ाने लगे। इसीलिए कहते हैं कि तुम अच्छे से अच्छे शब्दों का घर पर पुस्तक से, प्रैक्टिस से अध्ययन करो। ठीक है? एक ही मात्रा है, प्रा बना दें, आ है, अब आप में क्या लगा दें? प्राधान्य, ये बना। बोलो, कोई दिक्कत? तो एक ही मात्रा समझे। महेश का क्या बनेगा? महाधन बना लोगे? अच्छा, कमल बन गया यहाँ तक है। कमल बस ई जोड़ दे, ईश्वर बन जाएगा। आए ओ का ओ में अभी बताएंगे, थोड़ी देर रुको। जल दल फूल की। अच्छा, इसी को बेटा यदि एक और शब्द भूतेश्वर लिख दे तो क्या बनेगा? आए? कोई दिक्कत? अच्छा, इसी को यदि बेटा प्राणेश लिख दे तो कोई दिक्कत? तो ऐसे कठिन शब्द घर पर ढूंढ करके अभ्यास करो। ठीक है? यहाँ तो दिमाग में हमारे जो आया हमने लिख दिया। ठीक? और जब फुर्सत में घर पर ढूंढोगे तो एक से कठिन शब्द ढूंढेंगे। बेटा अब थोड़ी देर रुक जाओ, ओ वाले में बताएं। ओ वाले में बोलना, अभी ए वाले शब्द बोलो जिसको जितने बोलना हो तो हम लिखते चले। बोल पाओ तो ए वाले बोलो, एक ही मात्रा वाले, कठिन से कठिन तक बोलो। आए? और हाँ, ये कुछ शब्द अजीब सा मिला। अहोरात्र, तो वो ओ की मात्रा आहा धन, हमें औ की मात्रा है क्या? ओ की। अहो रात, ये बेटा इससे नहीं बनेगा किसी से।
क्योंकि विसर्ग संधि में ओ की मात्रा भी आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इसी तरीके का हम शब्द बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम रजो गुण, क्या लिखते हैं? इसी तरीके से मिलता जुलता शब्द अहोरात्र, और इसको थोड़ा रब कर देते हैं तब समझ में आएगा। इसी को लिखते हैं हम अहो रात्र। ये पूछा तुमने, ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा विसर्ग संधि में भी आती है। किसमें? तो आहा धन रात्रि, राजा, ये ऐसे कट जाएगा, राजा धन गुण, ये विसर्ग से बना। हाँ, किसका? किसका?